आए। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से पहला मलूक, फर्स्ट किंग, उसका 70वां बाब, चैप्टर 17, उसकी फर्स्ट वर्स, पहली आयत। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला मलूक उसके 17वें बाब की तलावत करेंगे, उस पर गौर व खौज करेंगे। तब इलियास तशबी ने, जो जलाद के बाशिंदों में से था, अहियाब से कहा, जिंदा खुदावन इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी, मगर जब तक मैं ना कहूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आपको आवाज आ रही है जी आ रही है आवाज आपकी? जी शकील भैया। मेरे अजीज, ओके, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम पहला मलूक उसके 17वें बाब पर गौर करेंगे। 17वें बाब में चैप्टर 17 में हम खुदा के बंदा, उसके नबी इलियास नबी, या इंग्लिश में एलाइजा, हम उसके बारे में जरा गौर व खौज करेंगे कि वो खुदावन में किस कदर स्ट्रॉन्ग था, और खुदा उससे हम कलाम होता है तो वो किस तरह खुदा की बात, उसकी आवाज पर अपना कान लगाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में भी हर एक की जिंदगी में खुदा हम कलाम होता है। खुदा हम में से हर एक की जिंदगी में हम कलाम होता है, किसी भी वसीले से, किसी भी जराए से, किसी भी तरीके से। लेकिन कभी कभी हम उसकी आवाज को सुन लेते हैं, और कभी कभी खुदा की आवाज दुनिया की आवाजों में दब जाती है और हम सुन नहीं पाते। लेकिन हम बपतिस्मा पाने की वजह से बुलाए गए हैं। बपतिस्मा का सैक्रामेंट बुलाहट का सैक्रामेंट भी है। जब हम चुने जाते हैं, जब हम मखसूस किए जाते हैं खुदा के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसकी जमात के लिए, उसके खानदान के लिए, तो फिर हम बुलाए जाते हैं। वो बुलाहट का सैक्रामेंट भी है। तो बपतिस्मा का सैक्रामेंट पाने की वजह से फिर खुदा हमसे जरूर हम कलाम होता है, ताकि हम उसकी आवाज बनकर उसकी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी हम उसकी आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी आवाज दुनियावी आवाजों में दब जाती है। तो आज चैप्टर 17, फर्स्ट मलूक या फर्स्ट किंग, इसमें हम देखते हैं कि एलाइजा या इलियास नबी किस तरह खुदा की आवाज को सुनता है, और वो ईमान में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो ईमान में इतना मजबूत क्यों है। तो आज हम गौर करते हैं पहली आयत, जब इलियास तशबी ने, जो जलाद के बाशिंदों में से था, अही आपसे कहा, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी, जब तक कि मैं ना कहूँ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अहियाब इसराइल का बादशाह है, जो उमरी के इंतकाल करने के बाद इसराइल का बादशाह बना है।
अहियाब। और अगर हम पूरे फर्स्ट मुल्क को पढ़ें तो फिर देखते हैं कि अहियाब की जिंदगी में कुछ ऐसे काम थे जिससे खुदा नाखुश था, और बाकी बादशाहों ने, लेकिन अहियाब के जो काम थे वो खुदा को सबसे पहला उसका गुनाह, सबसे पहला जो उसने खुदा को नाखुश किया, उसने दुनिया की लड़कियों में से अपने लिए बीवी ली। जबकि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा हर मौका पर, हर मोड़ पर अपने लोगों को, अपने बंदों को कनानियों, सदूमियों और गैर कौम की औरतों को लेने के लिए हमेशा मना करते रहे। लेकिन अहियाब ने सदूमियों में से अपने लिए बीवी ली, और वो बीवी इजबल थी। इजाबेल, बाल जो एक बहुत बड़ा बुत था, उसकी पैरोकार थी। सैदूनी बाल की पूजा करते थे। तो जब अहियाब ने अपने लिए सैदूनियों में से बीवी ली, तो वो पूजा उसके घर में भी दाखिल हो गई। तो उसकी बीवी इजाबेल ने ना सिर्फ खुद बाल की पूजा की, बल्कि दूसरों को भी उसकी पूजा करने पर उकसाया और तैयार किया, आमादा किया, यहाँ तक कि अहियाब भी बाल की पूजा करने लगा। तो खुदा को ये बात बड़ी नाखुश और नागवार गुजरी। तो मेरे जीजो, उसका बंदा, खुदा का बंदा इलियास अहियाब से मुखातिब है। तो यहाँ तीन तीन अशखास का हमें जिक्र मिलता है। अहियाब जो इसराइल का बादशाह है, उसकी बीवी इजाबेल, इजाबेल जो बाल की पूजा करती है, और तीसरा बाल, बाल जो सैदूमियों के लिए वेदर का गॉड था। तो खुदा ने जब देखा कि इजाबेल मेरे लोगों को बाल की पूजा के लिए तैयार करती है और उनके ईमान को कमजोर करती है, तो खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए, कि बाल किस कदर कमजोर है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो ना चीज है, उसने इलियास नबी को अहियाब के सामने खड़ा कर दिया, जिसने उसके सामने खड़े होकर कहा कि जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। मेरे अजीजों, क्यों खुदा ने अपने बंदा इलियास को ये पैगाम देकर भेजा, ये बात उसके मुंह में डाली कि जाकर ये बनी इसराइल के बादशाह के सामने ये रख, कि 3 बरस तक मेरे कहने पर, इलियास के कहने पर ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। उसकी वजह, क्योंकि वो बाल की पूजा करते थे और बाल को वेदर का खुदा मानते थे, कि बारिश बाल की वजह से, बाल को खुश करने की वजह से होती है। जब बाल चाहता है तो हम पर मींह बरसता है, जब बाल नहीं चाहता तो हम पर मींह नहीं बरसता, क्योंकि वो वेदर का गॉड है। तो खुदा ने वही आजमाइश उनके सामने रख दी कि बाल के कहने पर बारिश नहीं होती। इलियास ने कहा कि 3 बरस तक बारिश नहीं होगी, मैं कह रहा हूं, और जब तक मैं नहीं कहूंगा दोबारा भी बारिश नहीं होगी। फिर मेरे जीजो, ये बाल से बात रखी, तो फिर उसकी मलका जो बाल की बहुत बड़ी पूजा करने वाली थी, सब लोगों को उसकी पूजा के लिए माइल करने वाली थी, यकीनी तौर पर इलियास की वो दुश्मन हो गई होगी, इलियास की वो दुश्मन हो गई होगी। और खुदा ने ये पैगाम बादशाह तक पहुंचाने के बाद, ये पैगाम नहीं था मेरे जो, ये एक चैलेंज था, क्योंकि वो बाल को वेदर का गॉड कहते थे। तो खुदा ने वही चैलेंज उनके सामने रख दिया
کہ اب اپنے بال کو، اپنے خدا کو کہو کہ وہ بارش برسا کر دکھائے۔ تو جب الیاس نے یا لائجا نے یہ بات بادشاہ کو کہی، تو پھر خدا نے اسے ایک اور آرڈر دیا، ایک اور پیغام دیا، ایک اور حکم دیا۔ اسے یہ حکم دیا کہ اب تو نے یہ پیغام جو دے دیا ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اب یہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، سو اس نے اسے بچانے کے لیے، اپنے بندہ کو بچانے کے لیے، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، تو اس نے اپنے بندہ کو بچانے کے لیے اسے حکم دیا کہ تو، اور خداوند سے ہم کلام ہو کر کہا، یہاں سے روانہ ہو اور مشرق کو چل، اور کریت کے نالے کے پاس جو اردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو نالے سے پانی پیے گا، اور میں نے کووں کو حکم دیا ہے کہ تجھے وہاں خوراک دیں۔ تب وہ روانہ ہوا اور خدا کے قول کے مطابق کیا اور گیا، اور کریت کے نالے کے پاس ٹھہرا، اور جو اردن کے سامنے ہے، اور صبح کے وقت کوے اس کی روٹی اور گوشت، اور شام کو بھی اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے، اور وہ نالے سے پانی پیتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہاں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ خدا کس طرح اپنا پیغام ہمیں دیتا ہے، کس طرح ہم اپنی آواز ہمیں سناتا ہے، اور الیاس نبی نے کس طرح اس کی آواز کو سنا۔ آج یہ نمونہ کا مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح الیاس نبی سے خدا مخاطب ہوتا ہے، اور وہ اس کی بات کو سنتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے، کیونکہ نبی کا یہی کام ہے کہ خدا کی آواز کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو میرے عزیزو، یہاں کچھ باتیں زیر غور طلب ہیں کہ خدا چیلنج کرتا ہے اسی بات کے لیے، تاکہ اس بال کو کمزور ثابت کرے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر میرے عزیزو، خدا جب اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے، جس طرح تین مجوسیوں کو جب انہوں نے یسوع کو جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اپنے تحفے انہیں دے دیے، تو فرشتے نے ان کو خواب میں آ کر کہا کہ راہ تبدیل کر کر یہاں سے دوسری طرف چلے جاؤ۔ تو پھر خدا جانتا ہے کہ یہ جان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو میں نے کس طرح بچانا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہ جانتا تھا کہ ہیرودیس اس کی جان کا، یسوع کی جان کا دشمن ہے، تو اس نے خواب میں آ کے یوسف سے کہا کہ تو مصر کو بھاگ جا۔ تو میرے جو کلام مقدس میں ہم بارہا دفعہ یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنا کام کر لیا، وہ جانتا ہے کہ کب کسی کو کس جگہ موو کرنا ہے، کب اسے رائز کرنا ہے، کب اسے ہائیڈ کرنا ہے، کب اسے چھپانا ہے اور کب اسے ظاہر کرنا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے الیاس نبی کو جب اس نے یہ پیغام دے دیا تو کہا کہ اب تو کریت کو چلا جا، اب تو یہاں سے چلا جا، تیرا کام جو تو نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور مشرق کو چل اور کریت کے نالے کے پاس جو اردن کے سامنے ہے جا چھپ، جا چھپ، اسے ہائڈ کر دیا، چھپنے کا حکم دے دیا۔ تو میرے عزیزو، ایک اور طلب بات یہاں کہ وہ بڑا نبی جس کے کہنے پر بارش بند ہو گئی ہے، میਂہ برسنا بند ہو گیا ہے، لیکن اس میں مغروری نہیں آئی کہ میرے کہنے پر بارش رک گئی ہے، آسمان بند ہو گیا ہے، بادل نے برسنا چھوڑ دیا ہے۔ اس میں مغروری نہیں آئی کہ وہ خدا سے کہتا ہے خداوند کہ میرے کہنے پر تو بارش رک گئی ہے، اب میں اس بادشاہ سے کیا ڈروں، اب مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب مجھے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ اپنے کان کو خداوند کی طرف لگاتا اور جھکاتا ہے، اور خدا کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔
یہ ہے میرے جو غور طلب بات کہ خدا ہم نام ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں رائز کرنے کے لیے، ہمیں کسی کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی خدا ہمیں چھپنے کا بھی حکم دے دیتا ہے، ہائڈ ہونے کا بھی حکم دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں مشکلات درپیش آئیں گی۔ تو خدا ہمیں بچانا جانتا ہے، اس کے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکیں، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے۔ تو میرے عزیزو، الیاس گیا اور اس غار میں چھپ گیا، اور پھر خدا نے کیا کہا؟ میں نے کووں کو حکم دیا ہے جو تجھے کھانا یا خوراک مہیا کریں گے، کووں کو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کوے جو کوئی بہت پاک پرندہ نہیں، کہ وہ پاک خوراک نہیں کھاتا، ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوا واقعی سیانہ ہوتا ہے، بڑی عقل رکھتا ہے، بڑا عقل مند پرندہ ہے، لیکن ہمیشہ گندگی میں منہ مار کے فیصلوں پر، اس کی آواز پر شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی عقل سے سوچیں کہ کوے مجھے کیا کھانا دیں گے۔ وہ تو گندگی میں منہ مارتے ہیں، ان کی ہوئی خوراک، ان کی دی کے ذریعے تمہیں وہ خوراک عطا کرے گا۔ کوے جو ہے تمہیں خوراک عطا۔ تو میرے عزیزو، کوے جو انکلین برڈ ہیں، جو کوئی پاکیزہ پاک یا حلال حلال کھانے والا برڈ نہیں، لیکن اس کے ذریعے تو خدا جو ہے وہ جب ہمیں کوئی پیغام دیتا ہے، جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے، تو پھر الیاس نبی کی طرح، پھر الیاس نبی کی طرح ہمیں اس میں کوئی کمپیریزن کہ جس طرح وہ خاموش رہا اور خدا کی بات کو سنا اور اس کے حکموں پر عمل کیا، پھر اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوے جو انکلین برڈ ہیں وہ ہمیں صاف خوراک کیسے دیں گے۔ تو وہی کوے اسے روزانہ روٹی اور گوشت صبح اور شام یا رات کو بھی روٹی اور گوشت دیتے رہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی آواز جب سنتے ہیں تو پھر اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان ہونے کے ناطے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ پھر وہ پہلے ایک بڑا معجزہ کرواتا ہے کہ الیاس نبی سے بادشاہ کے سامنے اسے کھڑا کرتا ہے اور چیلنج کر دیتا ہے کہ میرے کہنے کے مطابق 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور جب تک میں نہ کہوں دوبارہ بارش نہیں ہوگی۔ چیلنج بادشاہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اسے وہاں سے بھاگنے کا حکم دیتا ہے، وہاں سے بھاگ کر چھپ جانے کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ کوے تمہیں کھانا عطا کریں گے، خوراک کوے عطا کریں گے، اور پانی تو اسی نہر سے، اسی نالے سے تو پینا جس کے قریب تو چھپا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں پھر انسان ہونے کے ناطے بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ہم اس خدا کی آواز کو دنیاوی آوازوں، دنیاوی سوچوں میں دب جاتی ہے، اور وہ آواز ہمارے کان تک، ہمارے دل تک نہیں آتی،
कि हम उस पर अमल करें। हम शक व शुबात और बहुत से क्रॉस क्वेश्चन लेकर खुदा की आवाज को दबा देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। लेकिन इलियास नबी ने जैसे जैसे खुदा ने उससे हम कलाम हुआ, उसने वही किया। और फिर मेरे जीजो, जब वो वहां खाना खाता रहा, रोटी और गोश्त, रोटी और गोश्त, ये वही रोटी और गोश्त है जो बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी से निकले तो उन्हें मन की सूरत में और बटेरों की सूरत में, मन और बटेरों की सूरत में उन्हें मिलती रही, दिन और रात, सुबह शाम। इसी तरह इलियास नबी को आखिरी खाना खाते हुए भी खुदा यसु मसीह ने अपना बदन और खून अपने शागिर्दों को दिया और फिर कहा कि मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। तो वही रोटी और गोश्त है जो खुदा की तरफ से अता किया हुआ होता है, चाहे वो कव्वों के जरिए इलियास नबी को क्यों ना मिला। कव्वों के जरिए खुदा की तरफ से अता की हुई रोटी खुदावन यसु मसीह का अपना बदन और खून है। अपना बदन और खून जो हमारी हमेशा की जिंदगी, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसकी विश को पूरा करते हैं, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, हमेशा की जिंदगी। जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, अगरचे वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। तो मेरे जीजो, और आगे बढ़ते हैं 7वीं आयत में कि जब बारिश ना हुई तो वो नाले का पानी सूख गया। तो जब वहां पानी पीने को ना रहा तो फिर खुदा ने उसे एक नया हुक्म दिया। नया हुक्म, नया हुक्म उसे दिया कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो नाला सूख गया। और क्योंकि जमीन पर मींह ना बरसा था, तब खुदावन ने उससे हम कलाम होकर कहा, उठ और सैदुनियों के सारफत को चला जा और वहां ठहर। मैंने वहां एक बेवा औरत को हुक्म दिया है कि तुझे खाने को दिया करे। तो वो उठा और सारफत को गया और शहर के फाटक पर पहुंचा। तो देखो, वहां एक बेवा औरत लकड़ियां चुन रही थी। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊं। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसे पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावन तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मगर एक मुट्ठी भर आटा है, घड़े में है, और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है। देख, मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूँ ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं, फिर मर जाएं। तब इलियास ने उसे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज तक खुदावन रोए जमीन पर मी ना बरसाए। तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा था किया, और ये और वो उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे और आटे का घड़ा खाली ना हुआ और ना कुप्पी का तेल कम हुआ, मुताबिक खुदावन के कलाम के जो उसने इलियास नबी की जुबान उससे कहा था। तो मेरे जीजो, इलियास नबी को नया हुक्म आ गया। नया हुक्म क्या आया कि तू सारफत को चला जा, करीब ही एक शहर। अब यहाँ पानी खत्म हो गया, अब मींह बरस रहा, नाले में पानी नहीं, तो तू यहाँ से अब निकल, यहाँ से अब चला जा और सारफत को जा। वहां मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है जो तेरी देखभाल करेगी और तुझे खाना खिलाएगी।
मेरे अजीज भाई बहुत बढ़कर है। एक बेवा, बेवा किसी को क्या खिलाएगी? और उस कहत के दौर में, उस कहत के दौर में जब बारिश नहीं बरस रही, कोई फसल नहीं, कोई फसल नहीं, कुछ खाने को नहीं, तो सब परेशान है, हर शख्स परेशान है। तो एक बेवा, खुदा ने बेवा ताकि इंसान सोचे और उस सोच में गुम हो जाए, खुदा वहां से पैदा, पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है। तो उसने एक बेवा के यहाँ उसे भेजा, जो में ना भेजा, बल्कि एक बेवा के यहाँ भेजा कि वो तुझे संभालेगी। तो इलियास का ईमान वहां भी ना डोला, वहां भी कमजोर ना पड़ा, वहां भी उसने शक ना किया कि एक बेवा इस कहत के दौर में, जब पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई, तो फिर किसी के घर खाने के लिए नहीं होगा, तो वो बेवा मुझे कैसे संभालेगी? लेकिन उसने खुदा की आवाज को सुना और उसमें शक ना किया, और ऐसा ही उसने पाया। उस बेवा से कहा कि मुझे पानी दे। और उस बेवा ने भी उस कहत साली के दौर में भी, जब शायद उसने अपने लिए पीने के लिए, अपने बेटे के पीने के लिए पानी बचा बचा कर रखा होगा, तो उसने ना नहीं की और दौड़ कर घर गई और उसके लिए पानी लेने के लिए दौड़ी। तो उसने पीछे से इलियास ने आवाज लगाई कि मेरे लिए रोटी भी लेकर आना, रोटी, और ये तो रोटी भी मांग रहा है। तो उसने कहा कि जिंदा खुदा की कसम, मेरे घर में रोटी नहीं, हाँ एक मुट्ठी आटा है जो मैंने रखा है कि मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊं ताकि आज हम खा लें, बस ये आखिरी एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो आज हमारा यही था कि आखिरी दिन जो है अपने लिए एक रोटी बनाएंगे, खा लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे, अगर जिंदगी रही तो रही, ना रही तो ना रही, फिर हम मर जाएं खाकर। तो मेरे जीजो, उस बेवा ने दौड़ कर गई, पानी भी लाई और रोटी भी तैयार की, जिस तरह इलियास नबी ने उससे कहा था कि जैसा मैंने तुझसे किया है कर, ना डर, ना डर, मैं वो कह रहा हूं जो मुझे खुदा कहता है, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ, जो वो मुझसे कहता है मैं वो तुम्हें कहता हूँ, वो बात मैं आगे पहुंचाता हूँ, तो ना डर और ये सब ले आ। ना तेरे घड़े से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला और पानी ला ताकि मैं खाऊं, और फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए और अपने लिए भी बनाना। तो वो बहुत दिनों तक वहां रहा और वो सब खाते पीते रहे। तो मेरे जीजो, आज इस सारी चैप्टर को, 17 चैप्टर को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदा किस किस तरह इलियास से या एलाइजा से हम कलाम होता है। अजीबो गरीब चीजें, इंसानी सोच से बालातर, उसे बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। जब उसने अपनी बात, खुदा की बात उसके सामने पेश कर दी, तो फिर उसे हुक्म दिया कि यहाँ से भाग जा और छुप जा। फिर वो जाकर छुपा, और जब वो छुपा, वहां कौवे उसे खाना देने लगे, क्लीन, एक नापाक परिंदा, जो पाकीज़ा नहीं, हलाल नहीं कि उसका गोश्त खाया जाए, वो परिंदा वहां उसे खाने के लिए रोटी और गोश्त देता है। तो फिर उसके बाद भी खुदा और अपना पैगाम उसे देता है कि तू अब यहाँ से भाग और सारफत में जा, एक बेवा के घर में। तो मेरे जीजो, फिर भी उसको शक न आया कि इस कहत साली के दौर में, इस कहत साली के दौर में वो एक बेवा के घर मुझे भेज रहा है, जो खुद परेशान होगी, जिसके पास खुद कुछ नहीं होगा, वो मुझे कैसे संभालेगी? लेकिन उसने खुदा की आवाज को अनसुनी ना कहा, कोई शक ने उस आवाज को ना दबाया, किसी क्रॉस क्वेश्चन ने उस बात को ना दबाया, और वो खुदा की उस हुक्म को पूरा करता है और खुदा की मर्जी को पूरा करता है। और खुदा उसके जरिए उस बेवा को भी उस कहत साली में रोटी अता करता है, उनकी मुश्किलात को दूर करता है। तो आज मेरे जीजो, हम गौर करें कि खुदा हमसे भी हम कलाम होता है।
फिर इस चैप्टर में और भी थोड़ा आगे बढ़े तो वो उसका बेटा बीमार हो गया। उसका बेटा बीमार होता है तो वो शिकवा शिकायत करती है कि तू खुदा का बंदा है, तू यहाँ आया और मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए, उस सबब से मेरा बेटा बीमार हो गया। और बेटा जिसकी सांस नहीं आती थी मर के बिस्तर पर पड़ गया, और बिस्तर मर्ग पर पड़ गया मरने की हालत तक, इवन के उसकी सांस निकल गई। तो फिर इलियास नबी ने खुदा से दरख्वास्त की और उसकी रूह को वापस बुलाया और उसके बेटे को, बेवा के बेटे को जिंदा करके उसके हवाले किया। तो मेरे जो गौर तलब बात खुदा की आवाज है। खुदा की आवाज, खुदा की आवाज वो हम में से हर एक के साथ हम कलाम होता है, लेकिन हम ईमान में जब कमजोर होते हैं, जब ईमान में कमजोर होते हैं तो वो खुदा की आवाज शक व शुबात में, क्रॉस क्वेश्चन में दब जाती है और हम उसे सुन नहीं पाते या अनसुनी कर देते हैं। तो वो क्या खूबियां थी जो इलियास के अंदर थी, जो उसे इन तमाम बातों पर शक करने की, इन तमाम बातों पर शक ना करने दी और वो खुदा की बातों पर अमल करता रहा। तो आज हमें भी उन बातों को अपनाने की जरूरत है। से हम कलाम हो तो फिर हम शक और शुबात में ना पड़े, क्रॉस क्वेश्चन में ना पड़े, ताकि खुदा की आवाज दब ना जाए। सबसे पहली खूबी जो इलियास में थी, पहली आयत में, 17 बाब की पहली आयत में, तब इलियास तशबी ने जो जलाद के बाशिंदों में से था अहियाब से कहा। वो बादशाह से क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। वो बादशाह से कहता है, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। दो बातें यहाँ वाजे हो गई। जिंदा इसराइल के खुदा की कसम, जिंदा खुदा के सबसे पहले उसका ईमान था कि खुदा जिंदा है, खुदा जिंदा है। सबसे पहले हमें इस बात पर ईमान रखने की और इस पर कायम रहने की जरूरत है कि खुदा जिंदा है। और जब खुदा जिंदा है तो फिर दूसरी बात जो इलियास नबी कहता है कि जिसके सामने मैं खड़ा हूं, कि खुदा हर वक्त, दूसरी बात कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है, हम उसके सामने खड़े हैं, वो हर वक्त हमारे साथ है, हर हाल में हमारे साथ है। दूसरी बात, पहली बात कि खुदा जिंदा है ये ईमान रखना, उसकी गवाही देना और इस ईमान पर कायम रहना। और दूसरी बात कि वो जिंदा खुदा हर वक्त हमारे साथ है, हमारे सामने है, हम उसके सामने हैं, वो हर वक्त हमारे पीछे है, उसका बचाने वाला हाथ तुम्हारे पीछे है। दूसरी ये चीज। और फिर तीसरी जो सबसे बढ़कर, कि जब खुदा हमें फजाइल से मालामाल करता है जिस तरह उसने इलियास को किया, तो फिर मेरे जो हम में मगरूरी ना आए, मगरूरी ना आए। फिर खुदा जिस तरह हमें हुक्म देता रहे हम उस तरह अमल करते रहे, मगरूरी में हम, कि उसको मगरूरी ना आई कि मेरे कहने पर आसमान बंद हो गया, 3 साल तक बारिश नहीं आई, नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों छुपूं, मैं क्यों भागूं। तो उसमें मगरूरी ना आई। ये सब करने के बाद फिर जब खुदा ने कहा कि कव्वे तुझे खुराक अता करेंगे, तो फिर उसमें मगरूरी ना आई कि कव्वे तो अनक्लीन बर्ड हैं, वो तो हमेशा गंदगी में मुंह मारते हैं, वो मुझे साफ खुराक कैसे अता करेंगे। उसमें मगरूरी ना आई कि वो अपने आप को बड़ा पाक और पाकीज़ा शो करता, साबित करता, वो खुदा से क्रॉस क्वेश्चन करता। जैसा खुदा ने उसे कहा उसने उसे सुना और उस पर अमल किया। फिर उसमें मगरूरी ना आई कि वो बेवा औरत खुदा से क्रॉस क्वेश्चन करता कि नहीं, वो बेवा औरत मुझे क्या खिलाएगी, वो तो खुद परेशान होगी, और मैं नाले का पानी क्यों पीऊं, और फिर मैं यहाँ से वहां क्यों भागूं, क्योंकि
तू मेरे साथ साथ है, तेरा हाथ बचाने वाला मेरे साथ है, तू हमेशा जिंदा है, तू मेरे साथ है। तो उसे दो के बाद ये तीसरी बात, कि मगरूरी ना आए किसी बात में, कि हम खुदा के फजाइल जब हासिल कर लें तो हम में मगरूरी ना आए, कि हम उस मगरूरी में खुदा की आवाज को ना दबा दें, खुदा के पैगाम को ना दबा दें, क्रॉस क्वेश्चन खुदा के पैगाम, खुदा की आवाज को ना दबा दें। तो आज मेरे अजीजों, खुदा की आवाज को सुनता है किस तरह, किस तरह वो खुदा की आवाज को सुनता है? इस ईमान के साथ कि खुदा जिंदा है और खुदा हर वक्त मेरे साथ है। तो फिर उसका एटीट्यूड कभी तब्दील नहीं होता, उसमें मगरूरी नहीं आती, वो हम्बलनेस है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, याद रखें कि खुदा जब हमें इंसानों के सामने खड़ा करता है, याद रखें, जब खुदा हमें इंसानों के सामने खड़ा करता है तो फिर हमें मजबूत और सख्त करके इंसानों के सामने खड़ा करता है। जब उसने हमसे अपना काम लेना होता है तो फिर हमें वो मजबूत करके, लेकिन जब हम खुदा के सामने खड़े होते हैं, इंसानों के सामने सख्त और मजबूत, और खुदा के सामने जब हम खड़े हों तो हम्बल, फिर मगरूरी नहीं, हम्बल हो, हम्बल। तो आज का कलाम मुकद्दस, आज की तलावत, आज का कलाम हमें इन तीन बातों को सिखाता और समझाता है जो इलियास नबी में थी, और खुदा उसके जरिए बड़े बड़े काम, बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, उसकी रूह निकल गई थी, लेकिन उसने खुदा से दरख्वास्त की और खुदा ने अपने बंदा की आवाज को सुना, उसकी दरख्वास्त को सुना, और उसकी रूह वापस बेवा के बेटे में आई और वो जिंदा हुआ। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए आज के कलाम मुकद्दस पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा हम में से हर एक से हर रोज मुखातिब होता है, हर रोज मुखातिब होता है, लेकिन हम दुनियावी आवाजों में, अपनी सख्तीली में, ईमान की कमजोरी की वजह से, क्रॉस क्वेश्चन की वजह से, अपनी तालीम याफ्ता, अपनी समझ के बलबूते पर हम खुदा की आवाज को दबा देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। हम नहीं समझते कि ये खुदा की आवाज है, हम उसे कोई और आवाज समझते हैं और रद्द कर देते हैं। लेकिन आज हमें पहचानने की जरूरत है, खुदा के इन फजाइल को हासिल करने की जरूरत है जो हमें खुदा की आवाज को सुनने में मदद अता करते हैं। आज खुदा के पाक रूह से मदद मांगने की जरूरत है कि हमें खुदा की आवाज को पहचानने की कुव्वत और हिकमत अता करे, ताकि हम खुदा की आवाज को सुने और उस पर अमल करने वाले हों। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। आमीन।